बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है बेसिक ग्रामर पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा था और आज हम इसकी काइंड्स पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर्स आपके लिए होपफुली ये अच्छे लेक्चर्स हो जाएं और आपको इससे कोई फ़ायदा हो सके। काइंड्स ऑफ सेंटेंस आज हमने पढ़नी है। इसमें देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ASSERTIVE असर्टिव, और इसे डेक्लेरेटिव भी बोलते हैं, DECLARATIVE, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो पहली एक इसकी काइंड या इसकी टाइप है वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह लें या सेंटेंसेस कह लें। डिक्लेरेटिव डिक्लेरेशन से है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई एक बयान किया जा रहा हो, जिसमें कोई बात एक्सप्रेस की जा रही हो। एक्सप्रेस मीन्स बयान की कही जा रही हो, कोई बात इन अ स्ट्रेट वे कही जा रही हो। वो वाले जो सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। इसमें फर्दर दो टाइप्स हैं। नॉर्मली उनको एक ही नॉर्मली उनको दो अलग मेजर टाइप्स कंसीडर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी फर्स्ट जो टाइप है हम लोगों ने उससे पढ़ा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंसेस। लाइक हम ये कहते हैं जी ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस से मुराद क्या है कि वो वाले सेंटेंसेस जिनमें एक स्टेटमेंट दी जा रही होती है और वो इन अ पॉजिटिव सेंस दी जा रही होती है। वो स्टेटमेंट मुस्बत सोच के साथ, मुस्बत पहलू के साथ दी जा रही होती है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। और इसमें बी कैटेगरी जो है वो है निगेटिव। नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन है कि पॉजिटिव सेंटेंस जो है ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एक मेजर टाइप है और जो नेगेटिव सेंटेंस है ये भी एक मेजर टाइप है, जबकि ऐसा नहीं है। असल में असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जी? वो वाले सेंटेंसेस जिनमें हम नॉट का, नॉर्मली नॉट का यूज होता है, डू नॉट, डिड नॉट, शैल नॉट, व्हाटएवर। नॉट इन अ सेंस ऑफ निगेशन जो स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, किसके? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के। और पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है वो उनमें एक पॉजिटिव, एक मुस्बत बात की जा रही होगी, उसमें निगेशन का फैक्टर नहीं होगा। दोनों एग्जांपल्स कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लाइक शी सिंग्स स्वीट, शी सिंग्स स्वीट, ये एक बड़ा मुस्बत सा, बड़ा पॉजिटिव सा एक पहलू है, एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ये सेंटेंस होगा पॉजिटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? अच्छा, एक और बात, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं भूल गया था। अब नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो मैं कह देता हूं ही did not like to sing। ये हमारे पास हो जाएगा निगेशन, मनफी सोच, नफी के साथ। he did not like to sing, that is called negative sentence। पॉजिटिव सेंटेंसेस को मैं भूल गया, यहां पर मेंशन कर देता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और ये दोनों टाइप्स असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। उसमें आप कह लें एक तरह की एक है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसके मीनिंग से ही पता, इसके वो नाम से ही पता चल रहा है कि वो वाले सेंटेंसेस जिनमें WH वर्ड्स का यूज हो, जिनमें WH फैमिली आ जाए, या जिसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट हो। ऐसी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की सेंस में होगी, दैट स्टेटमेंट शुड बी कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लाइक मैं ये कह देता हूं, व्हाई आर यू
वाई आर यू गेटिंग लेट, लेट, वाई आर यू गेटिंग लेट, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क जो है बेसिकली ये स्टेटमेंट को शो करता है कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है ये कौन सी होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टेटमेंट होगी। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसकी दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नंबर 2 पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गए। नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं तो एक टाइप है उसको हम कहते हैं EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है बेसिकली, एक्सक्लेमेशन एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी उससे बोला जाता है, और एक्सक्लेमेशन इसमें स्पेल का एरर, EXCLA, ओके, EXCLA, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये एक साइन है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब ये किस वक्त और कब यूज किया जाता है, जब हम कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम सैडनेस को, या हम प्लेयर को, या हम ग्रज को, गुस्से को, या किसी भी और जो फीलिंग एक है। नॉर्मली होता क्या है, हम जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, हमारे फेशियल जेस्चर्स जो है, वो हमारी उन स्टेटमेंट्स के साथ हम रिजेंबल करते हुए, मैच करते हुए, वो सारा कुछ सपोर्ट कर रहा होता है अगले बंदे को हमारी बात समझ आ जाए। अब जब हमने उसको लिखना है तो लिखने में ऑब्वियसली हमारी बॉडी लैंग्वेज या फेशियल जेस्चर्स या और इस तरह का कुछ आ नहीं सकता, तो फिर वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, वो फीलिंग्स किसी भी तरह की हों, उन तमाम तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसकी एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो लाइक आपने वो बड़ा एक फेमस सुना होगा, HURRA, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच। इसमें अब देखिएगा आपने यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पुट कर दिया, इसका मतलब है ये एक खुशी वाली बात है, ये एक जोश वाली बात है, ये एक प्लेयर वाली बात है। इसमें एक और चीज है, आप इस एक वर्ड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज कर सकते हैं और यहां पर फुल स्टॉप यूज कर लीजिए, तो भी ये जो पूरा सेंटेंस है क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने वर्ड सुने होंगे, अलैक, ओ अफसोस के सेंस में, अलास। तो इन वर्ड्स के साथ जब एक सेंटेंस पूरे का पूरा उसमें स्टेटमेंट दी जा रही हो और फिर उस स्टेटमेंट में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं और फिर वो सेंटेंस सारे का सारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। नंबर 4 पे अगर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, तो आपने पढ़े होंगे ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नॉर्मली ये इस सेंस में यूज किए जाते हैं, लाइक मे यू लिव लॉन्ग, लाइक मे यू स्टे ब्लेस्ड। तो मे का यूज हो जाए जिसमें एक दुआ की सेंस, या एक निदा भी उसे बोला जाता है, दुआया या नदाइया वॉटेवर इस तरह का कुछ है। बहरहाल सेंस इसमें क्या है कि जब एक दुआ की सूरत हो किसी सेंटेंस में, जब हम किसी को दुआ दे रहे हो या दुआया जुमले बोले जाएं जब, तो उन जुमलों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। लाइक वही सॉरी, इसके लिए सॉरी, मैं अपनी वीडियोस को वो इसमें ट्रिमिंग नहीं कर रहा, बस ऐसे ही इसको बर्दाश्त करते जाए, जो भी छोटे मोटे एरर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला वो सारे इंप्रूव कर लूंगा मैं, आई प्रॉमिस। मे यू लिव लॉन्ग, ओके जी, मे यू लिव लॉन्ग, ये एक दुआ प्रेयर की सेंस में है, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरह की टाइप्स जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट वन है जी आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस, ये बड़ा मजे का है। इंपेरेटिव सेंटेंस
टीचर्स के जो नॉर्मली टीचर्स के जो बड़े फेवरेट सेंटेंस होते हैं ना क्लास में, तो वो होते हैं शट अप, लाइक स्टैंड अप, लाइक गेट आउट, ओके सिट डाउन। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब ये क्या सेंस है, वो वाले ऐसे तमाम सेंटेंस जो नॉर्मली एक्शन वर्ड से शुरू हों, वो वाले सेंटेंसेस जो एक्शन वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि सिट डाउन। अच्छा, एक और बात यहां पर करते जाए, सिट डाउन और स्टैंड अप एक टर्म यूज की जाती थी ना वंस अपॉन अ टाइम, तो आप अब सिट डाउन या सिट अप भी यूज कर सकते हैं जी। सेम लाइक SHUT शट अप, सेम लाइक गेट लॉस्ट, सेम लाइक अगर हम यूं कह देना RUN रन और इसके एंड पे फुल स्टॉप लिख दें तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। कोई भी ऐसा एक सिंगल एक्शन वर्ड अगर उसके एंड पे फुल स्टॉप आ जाए, फुल स्टॉप पुट कर दिया जाए, तो वो अपने आप में एक पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस भी होता है, क्योंकि इसमें कमांड दी जा रही है, रन, शट अप, सिट डाउन, सिट अप, गेट अवे और गेट लॉस्ट। होपफुली आपको समझ आ गई होगी बात की। अगर एक सिंगल एक्शन वर्ड हो और उसके एंड पे लाइक रन लिख दिया मैंने, या अगर हम बात कर लें स्माइल और इसके एंड पे फुल स्टॉप पुट कर दें, तो कमांड मिल रही है कि मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, दौड़ो, सो जाओ, गो टू स्लीप और स्लीप। जस्ट स्लीप लिख के फुल स्टॉप अगर पुट कर देते हैं तो भी वो एक सेंटेंस कंसीडर होगा, और उन तमाम तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम कहते हैं ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस रिव्यू इसका कर लेते हैं जरा सा थोड़ा सा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस आज हमारा टॉपिक था। इसमें 1 2 3 4 5 टाइप्स हमने पढ़ ली या काइंड्स पढ़ ली। पहली जो काइंड है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसकी फर्दर दो कैटेगरीज है, एक पॉजिटिव सेंटेंस जिनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट देन सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्वेश्चन स्टेटमेंट हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम यूज करते हैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, रिटन इन अ रिटन फॉर्म, इन अ रिटन शेप। जब हम किसी चीज को लिखते हैं रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करना पड़ता है अपने वो एक्सप्रेशंस के लिए। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो मे से शुरू हो, जिसमें जिसकी सेंस ये है कि लाइक अब दुआ दे रहे हैं किसी को। इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे मजे के सेंटेंस ये है कि इवन एक सिंगल वर्ड, और वो एक्शन वर्ड होना चाहिए जिसे हम वर्ब बोलते हैं, वो लिख के उसके आखिर पे फुल स्टॉप पुट कर दिया जाए तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग नॉर्मली हुक्म की सेंस में, इस तरह की सेंस में लिखते हैं कि ऑर्डर होता है उसमें, ऑर्डरली टोन होती है उसमें, टोन जो है स्पीकर की वो ऑर्डर की सेंस में होती है, इसलिए उसे इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। और फर्दर आपके फीडबैक के लिए जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर ज़रूर कमेंट कीजिए, और जहाँ पर कोई कमियां हैं वो भी इम्प्रूव करने के लिए हमें सजेशंस दीजिए, और जहाँ पर कुछ अगर पॉजिटिव कोई बात समझ आई है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।